किशनगंज में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु के परिवार में उसकी बड़ी बेटी रीता और उसका छोटा बेटा आदर्श था। पत्नी के गुजर जाने के बाद रघु अपने बच्चों का ख्याल खुद रखता था। रीता बहुत समझदार थी। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। भाई बहुत छोटा था, उसे लोरी गाकर सुलाती थी और उसे कटोरी और चम्मच से दूध पिलाती थी। जब रघु दफ्तर से लौटते हैं तो यह देखकर भावुक हो जाते हैं। अपने भाई को सुलाने के बाद रीता जब कमरे में आकर देखती है तो उसके पिताजी अंधेरे में बैठे हुए थे। रीता लाइट जलाती है। अरे बाबूजी, आप कब आए? और वो भी अंधेरे में बैठे हुए हैं। रीता बेटी, मुन्ना सो गया? हाँ बाबूजी, वो सो ही नहीं रहा था। माँ जो लोरी गाकर उसको सुलाती थी, मैंने भी गाकर उसको सुला दिया। और तुझे कौन लोरी गाकर सुलाएगा मेरी बच्ची? अरे बाबा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। बच्चा तो मुन्ना है, मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ। चलिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रीता अपने पिताजी के लिए खाना परोसती है। मुन्ना ने दूध पी लिया बेटी? हाँ बाबूजी, 4 बजे रानी आंटी ने पिलाया था और सुलाने के पहले मैंने भी पिला दिया। लीजिए बाबूजी, खाना खाइए। हाँ, तू भी आजा। नहीं बाबूजी, आप पहले खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तू भी खाएगी मेरे साथ? चल, ले, मैं खिलाता हूँ। रघु रीता को अपने हाथों से खाना खिलाता है। बाबूजी, रानी आंटी बहुत जल्दी खाना बनाकर चली जाती है, ठंडा हो जाता है। कल से खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं, खाना बनाना तू क्या जाने अभी। अरे वाह, मैं क्यों नहीं जानती? मैंने सब सीख लिया था माँ को बनाते हुए देखकर। नहीं बेटी, अब मुझे ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। रघु और रीता चुपचाप खाना खा लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह रघु दफ्तर के लिए तैयार हो गया था और वह अपनी पत्नी की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाने जा रहा था। तभी वहाँ रीता आ जाती है। बाबूजी, आप नाश्ता कर लीजिए, माँ को हार मैं पहना दूंगी। अच्छा, तेरी माँ तो बेटी तुझको अपने स्वभाव और गुणों का हार पहना कर गई है। तुझे तो सिर्फ फूलों का हार पहनाना है। ले, आजा, तू ही पहनाएगी। चल। फिर शाम को रीता रोटी बना रही थी और बगल में उसका छोटा सा भाई बैठा हुआ था। बस इसी तरह चुपचाप बैठे रहना, आगे नहीं आना। दीदी रोटी दे दो। नहीं, जब तक खाना नहीं बन जाता तुझे रोटी नहीं मिलेगी। चुपचाप बैठ। नहीं नहीं, तू आगे आकर देख। अरे, मेरी रोटी भी जल गई। रीता का भाई आदर्श रीता को चिढ़ा रहा था। बंदर, जिद दिखाकर मुझे चिढ़ाता है, अभी तुझे बताती हूँ। तभी मुन्ना बेलन लेकर भाग जाता है। ओ मुन्ना जी, बेलन लेकर कहाँ भाग रहे हो? ठहर जा, अभी बताती हूँ। यहाँ रोटी पका पका कर मेरा दम निकल रहा है और तुझे खेलने की पड़ी है। रुक रुक, मैं अभी बताती हूँ। मुन्ना को पकड़ने के लिए रीता दौड़ती है, तभी उसका पैर गरम तवे पर पड़ जाता है। बाबूजी बाबूजी, मेरा पैर! क्या हो गया बाबूजी बेटी? मेरा क्या हुआ? पैर! क्या हुआ? बाबूजी! बाबूजी ओहो, मेरा तूने तो पैर! सारा पाँव जला दिया अपना। अरे, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? देखो ना भाभी, इसने सारा पाँव जला लिया अपना। ओफो, इसका पाँव तो बहुत जल गया है। आप इसे संभालिए, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। रीता का पैर जल गया था। रीता बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी माँ की तस्वीर निहारा करती है। रीता के सपने में उसकी माँ उसे आकर लोरी सुनाती है और उसे सुला देती है। अगले दिन वैद्य जी रीता का पैर देखने आते हैं। अब पाँव बिल्कुल ठीक है, दवा लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ बेटी, खेलो।
रीता दौड़ती हुई खेलने के लिए चली जाती है। बाबूजी, मैं भी जाऊं? हाँ हाँ, तू भी जा। इस तरह रीता और मुन्ना खेलने के लिए चले जाते हैं। रघु जी, चटनी चटनी है और चूरन चूरन। क्या मतलब वैद्य जी? मेरा मतलब है आप बच्चों के पिता हैं। कुछ भी करिए, आप माँ नहीं बन सकते। और बिन माँ के दुखों को बिन माँ की बच्ची ही समझ सकती है। रघु जी, मेरी एक दूर की भतीजी है। उस बिचारी के माँ नहीं है। देखने में जवान है, खूबसूरत है। अरे, तो हमारे रघु जी ही कौन से बूढ़े हैं? अजी, मर्द की उम्र कौन पूछता है? और फिर मेरी भतीजी तो पढ़ी लिखी है, आते ही घर संभाल लेगी। अरे रघु जी, मान भी जाइए। अब बजने दीजिए शहनाई। नहीं वैद्य जी, मैं बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। अरे, ये सब तो पुरानी बातें हैं। आजकल जमाना बदल चुका है और आजकल तो पराये अपने से ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन भाभी जी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मैं मना देती हूँ। जब इंसान को कुछ नहीं सूझे तो उसे दूसरों की सलाह से काम करना चाहिए। मैं सब इंतजाम कर दूंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाभी जी। लेकिन कुछ नहीं। आपको सबकी भलाई के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चों की नई माँ आएगी, सारा घर सुखी हो जाएगा। अरे, तो इसी बात पर बधाई हो रघु जी। बधाई हो जमुना दीदी। क्या मुन्ना, हमारी नई माँ आएगी? नई माँ? हाँ, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी। दोनों बच्चे नई माँ के आने की खुशी में उछलने लगते हैं। फिर एक दिन रघु की दूसरी शादी हो जाती है। बच्चों की नई माँ कमरे में बैठी थी। तभी वहाँ रीता आकर अपनी नई माँ का पल्लू पकड़ती है। माँ, नई माँ रीता के हाथ से पल्लू झटक कर छीन लेती है और उसे बुरी नज़रों से घूरती है। यह देखकर रीता डर जाती है। तभी कमरे में रघु आते हैं। कमला, आज से ये घर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा हूँ और मेरे ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। पिछले 1 साल से इस गृहस्थी की नाव को खेते हुए मैं थक गया हूँ। तुम्हारे आ जाने से मुझे एक सहारा मिल गया है और इन बच्चों को भी माँ की ममता का आधार मिल गया है। बोलो कमला, क्या तुम मेरे इस जीवन की डगर में मेरा साथ निभाओगी? फिर एक दिन रीता बैठकर पढ़ाई कर रही थी। this was a very big animal, elephant. तभी उसकी नई माँ आती है और उसके हाथों से किताब छीन लेती है। बस इधर दे किताब। तू यूं ही वक्त बर्बाद कर। काम करने को तो तेरा जी ही नहीं करता। ले, चावल बीन। बहुत हो गई पढ़ाई। पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेगी क्या? इस तरह रीता की नई माँ डपट कर उसके हाथ से किताब छीन लेती हैं और उसके हाथों में चावल की थाली थमा देती है कि इसको साफ कर। ओ फूल, मैं ही जुटी रहूं सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह। जब से आई हूँ इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बच्चों की नई माँ बड़बड़ाया करती है। तभी मुन्ना भी उठकर रोने लगता है। लो, अब ये भी उठ गया मेरी जान खाने को। अब इसको दूध भी चाहिए। कमला, आती हूँ। कमला चूल्हे पर दूध चढ़ाकर चली जाती है। रीता चावल बीनने में बिजी थी कि दूध उबलकर ऊपर आ जाता है। वह चौंक कर उठ खड़ी होती है। चावल नीचे बिखर जाता है। तभी उसकी नई माँ वहाँ आ जाती है। हाय हाय, सत्यानाश तेरा
दूध गिरा दिया कमबख्त। तुझसे जरा सा काम नहीं हो सकता मनहूस। रीता की नई माँ रीता को पीटने लगती है। तभी वहाँ रघु आ जाते हैं। अरे अरे कमला, क्या कर रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? दूध को पूरा कोयला बना दिया है और चावल पूरा धूल में मिला दिया है। जब मैं यहाँ से गई थी तो इसे कहकर गई थी दूध का ख्याल रखना। नहीं माँ, तुमने नहीं कहा। नहीं कहा? कमला, दूध गिर गया तो क्या हुआ? जो कुछ भी बचा है थोड़ा काफी है मुन्ना के लिए। क्या कमला बच्चों को माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।